हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविशा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपीएससी और यूपीपीसीएस की मेंस आंसर राइटिंग कर रहे थे, जिसको हमने इस टाइम होल्ड पे रख दिया है क्योंकि आपका जो यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए तो हम इस टाइम क्या कर रहे हैं, पूरा फुल जो है प्रीलिम्स पे फोकस्ड होके पूरे सिलेबस को जो है कंप्लीट करवा रहे हैं 20,000 क्वेश्चन के माध्यम से, जिसमें सब हमने जो है ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और उसके साथ साथ साइंस, एनवायरनमेंट और हिस्ट्री, पॉलिटी, सारे सब्जेक्ट को एक एक करके स्टार्ट कर दिया है। सिर्फ आपका क्या बचा हुआ है, इकोनॉमिक्स बचा हुआ, वो भी हम 1-2 दिन में स्टार्ट करने वाले हैं। तो जिस किसी ने इसके पहले की जो वीडियो नहीं देखी है तो वो आप हमारी प्लेलिस्ट में जो 20,000 की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके देख सकते हैं, और उसके बाद में आके जो है इसके आगे के जो चैप्टर है उसमें देख सकते हैं। ये एंशिएंट हिस्ट्री का है जिसमें हमने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। ये 4th चैप्टर है जिसका जो हाफ पार्ट है उसके पहले वाली क्लास में हमने कर लिया है। चूँकि चैप्टर काफ़ी बड़ा था इसलिए हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड किए हैं। तो इसको हम देखेंगे। क्वेश्चन क्या है, बुद्ध का जन्म हुआ था, कहाँ पे हुआ था? बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के नास्तिक संप्रदाय के आचार्यों में महात्मा गौतम बुद्ध का नाम सर्वप्रमुख है। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था। इनका समर्थन अशोक के अभिलेख से होता है। उनके पिता शुद्धोधन कपिलवस्तु के शाकगढ़ के प्रधान थे। उनकी माता का नाम महामाया था, जो कोली गणराज्य की कन्या थी। इनका लालन पालन करने वाली इनकी विमाता जो है कौन थी? प्रजापति गौतमी। नेक्स्ट हम देखेंगे, क्वेश्चन है गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? तो गौतम बुद्ध की जो माँ थी वो कोली वंश से संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लुम्बिनी गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है, इसका समर्थन किसके एक अभिलेख से होता है? तो ये अशोक के अभिलेख से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध की मृत्यु जहाँ हुई थी वह स्थान अब कहाँ पर स्थित है? तो वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। गौतम बुद्ध की मृत्यु उत्तर प्रदेश के देवरिया डिस्ट्रिक्ट में 28 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कुशीनगर में हुई थी। इस स्थान को कुशीनारा, कुशावती के नाम से जानते हैं। यहाँ कुशीनारा के मल्लों का राज्य था। गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में हुई थी। अशोक ने इस पवित्र स्थान की यात्रा भी की थी तथा यहीं पर उसने एक स्तूप का निर्माण भी करवाया था। यह आज भी बौद्ध तीर्थयात्रियों के लिए एक प्रसिद्ध केंद्र के रूप में विख्यात है। बिहार के बोध गया में बुद्ध ने अपने ज्ञान की प्राप्ति की थी, जबकि जबकि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के सांची तथा सतना जिले में भरहुत में उनकी मृत्यु से प्राप्त कुछ अवशेषों पर 2 स्तूपों का निर्माण भी करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? तो ये हुआ था मल्लों के गणतंत्र में। नेक्स्ट क्या है, बुद्ध के महापरिनिर्वाण की तिथि क्या है? तो इनकी तिथि है 483 ईसा पूर्व। सारनाथ में अपना पहला प्रवचन किसने दिया था? महात्मा बुद्ध ने। बुद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था वह लुम्बिनी में हुआ था। पालन पोषण मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग महाभिनिष्करण किया। वैशाख पूर्णिमा के दिन इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश ऋषिपत्तनम सारनाथ में दिया था। इसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। भारतीय कला में बुद्ध के प्रथम उपदेश को मृग सहित चक्र के द्वारा चित्रित किया गया है। बुद्ध के उपदेश मुख्यतः आचरण की शुद्धता और पवित्रता से संबंधित हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्करण के रूप में जाना जाता है? तो उसको जानते हैं, उनका जो है गृह त्याग को। बुद्ध के जीवन की गृह त्याग को जो है क्या कहते हैं? महाभिनिष्करण के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? बुद्ध के उपदेश संबंधित हैं आचरण की शुद्धता अथवा पवित्रता से। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की घटना चित्रण मृग सहित चक्र के द्वारा हुआ है प्रथम उपदेश। नेक्स्ट क्या है, बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश निम्नलिखित में से किस शिष्य को दिया था? तो बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश दिया था सुभद्र को। 80 वर्ष की जर्जरित अवस्था में हिरण्यवती नदी पार करके बुद्ध कुशीनारा पहुँचे, जहाँ अस्वस्थता की स्थिति में उन्होंने आनंद से कहा, आओ मेरे लिए उत्तर की ओर
सिर करके मंच तैयार करो, मैं क्लांत हूँ लेटूंगा। भिक्षु उपवाण में पंखा झलना शुरू किया। उसी समय बुद्ध ने आनंद से कहा कि वे कुशीनगर के मल्लों को अपनी अंतिम समय की सूचना दें। सूचना मिलते ही वहाँ पर मल्ल लोग इकट्ठा होने लगे। उसी समय कुशीनारा के श्रमण सुभद्र ने बुद्ध द्वारा अभिषिक्त होकर अंतिम उपदेश प्राप्त किया। महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बोध गया में महात्मा बुद्ध ने 2 बंजारों को उपदेश देकर अपना उपासक बना लिया था। निम्नलिखित में से वे 2 बंजारे कौन थे? तपस्वी और सुलभ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध ने दी थी, कहाँ पे? वैशाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्ध के जीवन काल में संघ का प्रमुख होना चाहता था? देवदत्त। देवदत्त महात्मा बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख बनना चाहता था। जनश्रुतियों एवं अन्य साक्ष्यों के अनुसार देवदत्त महात्मा बुद्ध का चचेरा भाई था। वह पहले से ही बुद्ध से ईर्ष्या रखता था। उपाली और तथा आनंद 2 बुद्ध के प्रिय शिष्य थे। महाकश्यप ने प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता की थी। आनंद के आग्रह पर बुद्ध ने संघ में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति दी थी। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? तो कौन सा स्थल है? बोध गया। बोध गया कहाँ पर स्थित है? निरंजना नदी पर स्थित है। उरुवेला में सिद्धार्थ को कौंडिन वंपा भदिया महानामा अस्सागी 5 जो है साधक मिले थे। बिना अन्न जल ग्रहण किए हुए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात को बोध गया में निरंजना नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए। यह स्थान बोध गया कहलाया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ के ऋषिपत्तनम में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बौद्ध ग्रंथ बौद्ध धर्म का पवित्र स्थल बोध गया निरंजना नदी के किनारे स्थित है। आपसे पूछा जा सकता है कि धर्म चक्र प्रवर्तन किसे कहते हैं? बुद्ध ने पहला उपदेश जो दिया था उसे धर्म चक्र प्रवर्तन के रूप में जाना जाता है। इनको जो है ज्ञान प्राप्त हुआ 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में। कहाँ पे प्राप्त हुआ? बोध गया में निरंजना नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे जो इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। तभी ये जो है बुद्ध सिद्धार्थ जो है बुद्ध कहलाए। इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया था? ऋषिपत्तनम सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट हम देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योतिर्पुंज के तौर पे जाना जाता है? तो एशिया के ज्योतिर्पुंज के तौर पे किसे जाना जाता है? महावीर गौतम बुद्ध को एशिया के ज्योतिर्पुंज के रूप में महात्मा बुद्ध का नाम लिया जाता है। ये बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। इन्होंने एक महान धर्म की स्थापना की जिसे बौद्ध धर्म कहा जाता है, जिसका प्रचार प्रसार भारतवर्ष में ही नहीं अपितु दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में हुआ। इनके धर्म की प्रसार की महत्ता को देखते हुए इन्हें पाश्चात्य विद्वानों ने लाइट ऑफ एशिया कहा है। बुद्ध अपने जीवन काल में उज्जैनी कभी नहीं गए। बुद्ध कौशाम्बी में उदयन के काल में गए थे। बुद्ध के समय आयु का शासक कौशल का प्रसेनजीत था। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से किस स्थान की यात्रा बुद्ध ने की थी? कौन सा स्थान था जिसकी यात्रा बुद्ध ने की थी? उज्जैनी की यात्रा बुद्ध ने की थी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित समकालिक राजाओं में से कौन बौद्ध गौतम बुद्ध की समान आयु का था? वो कौन था? प्रसेनजित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? वो आए थे उदयन के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गौतम बुद्ध के समय प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? वो संबंधित था बिंबिसार के दरबार से। गौतम बुद्ध के समय एक प्रसिद्ध वैद्य जीवक बिंबिसार के दरबार से संबंधित था। जीवक सलावती नामक गणिका का पुत्र था। ज्ञातव्य है कि मगध का प्रथम राजा हर्यक कुल के शासन ने आरंभ किया था। इस वंश का प्रथम ज्ञात शासक बिंबिसार था। अवंती राज चंद्रप्रद्योत से उसका युद्ध हुआ था, लेकिन बाद में मैत्री संबंध हो जाने से उसने अपने राजवैद्य जीवक को चंद्रप्रद्योत के राज्य में चिकित्सार्थ के लिए भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संसार अस्थिर है क्षणिक है का निम्न में से किससे संबंध है? तो ये संबंध है बुद्ध से। सर्वप्रथम भगवान बुद्ध ने संसार को अस्थिर और क्षणिक कहा है। उन्होंने क्षणभंगवाद के नाम से, उनको जो है क्षणभंगवाद के नाम से भी जाना जाता है। प्रतिम्य समुत्पाद ही बुद्ध के उपदेशों का सार, उनकी संपूर्ण शिक्षाओं का आधार स्तंभ है। प्रातीत्य समुत्पाद का अर्थ है संसार की सभी वस्तुएं कार्य और कारण पर निर्भर करती हैं। प्रातीत्य किसी वस्तु के होने पर
समुत्पाद किसी अन्य वस्तु की उपस्थिति, प्रातीत समुत्पाद का यही दर्शन है। बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्यों में द्वितीय आर्य सत्य प्रातीत समुत्पाद सिद्धांत की व्याख्या करता है। चतुर्थ आर्य सत्य के अंतर्गत अष्टांगिक मार्ग की व्यवस्था की गई है, जिसे बौद्ध दर्शन में कल्याण मित्र कहा गया है। अभी हमने क्या देखा कि बौद्ध दर्शन में कल्याण मित्र किसे कहा गया है, वो आपका कहा गया है अष्टांगिक मार्ग के सिद्धांत को। तो ये हमने इसमें जो है जो बॉक्स में कवर किया है, यही नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि बौद्ध दर्शन में कल्याण मित्र किसे कहा गया है, तो ये कहा गया है अष्टांगिक मार्ग को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य में से कौन सा एक प्रातीत समुत्पाद के सिद्धांत की व्याख्या करता है, तो कौन सा है, द्वितीय। नेक्स्ट क्या है, महायान बुद्ध धर्म में किसको भावी बुद्ध माना जाता है, किसको माना जाता है, मैत्रेय को। पाली साहित्य में मैत्रेय नामक बोधिसत्व को भावी बुद्ध कहा जाता है। इस स्तर पर पहुँचने वाला साधक ज्ञान प्राप्त करने की उत्कृष्ट अभिलाषा रखता है। इस अवस्था का साधक सर्वदा दूसरों का कल्याण करने तथा दूसरों के दुख को दूर करने में तत्पर रहता है। वह अनेक जन्मों में अर्जित पुण्य और ज्ञान के माध्यम से अपना परम भविक रूप काम प्राप्त करता है तथा सम्यक संबुद्ध होकर अपने विशिष्ट ज्ञान बल, महाकरुणा आदि के द्वारा अहर्ता और प्रत्येक बुद्ध से पूर्णतः विलग होता है। अतः मैत्रेय नामक बोधिसत्व की अवस्था साधक की उच्चतम और अनंतम अवस्था है, जहाँ पहुंचकर वह परहित की भावना से के ओतप्रोत होता है और महायान संप्रदाय के साधक ही इस अवस्था तक पहुँचने में सफलता प्राप्त करते हैं, जिन्हें अंत में बुद्धत्व की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन माध्यमिक दर्शन का प्रतिपादक है, तो कौन है, नागार्जुन आपके माध्यमिक दर्शन के प्रतिपादक हैं। माध्यमिक मतलब शून्यवाद दर्शन के प्रवर्तक नागार्जुन थे, जिनकी प्रसिद्ध रचना माध्यमिक कारिका, इसे सापेक्षवाद भी कहा जाता है, जिसके अनुसार प्रत्येक वस्तु किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है और उस पर निर्भर है। कनिष्क के समकालिक अश्वघोष एक प्रतिभा संपन्न कवि, नाटककार, संगीतकार, विद्वान और तर्कशास्त्री थे। उन्होंने बुद्ध के जीवन चरित्र का वर्णन करने वाले प्रथम ग्रंथ बुद्ध चरित्र में एक महाकाव्य के रूप में रचना की है। उन्होंने बुद्ध का यश गान करते एवं वीणा बजाते हुए देश के विभिन्न नगरों एवं ग्रामों की यात्रा की है, बौद्ध धर्म का प्रचार किया है। नेक्स्ट हम देखेंगे, निम्न विद्वानों में से किसने तिब्बत में बौद्ध धर्म के वज्रयान संप्रदाय की स्थापना की है, किसने, पद्मसंभव ने। तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रवेश 4वीं सदी में हुआ था। 8वीं सदी में तिब्बत नरेश शातरक्षित नामक भारतीय आचार्य को तिब्बत आने का निमंत्रण दिया। आचार्य पद्मसंभव के सहयोग से शांतरक्षित ने तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार किया। शांतरक्षित सर्वास्तिवादी संप्रदाय के आचार्य थे। उन्होंने अपने सहयोग के लिए 12 अन्य पंडितों को भारत बुलाया। इनके प्रयत्न से तिब्बती लोग बौद्ध भिक्षु बनने लगे। पद्मसंभव तांत्रिक अनुष्ठानों में विश्वास करता था। उनके प्रयत्नों से तिब्बत में वज्रयान का प्रवेश हुआ। वज्रयान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व की पत्नी को तारा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है, ये इंगित करता है बुद्ध, धर्म और संघ। त्रिरत्न मतलब 3 रत्न। बौद्ध धर्म के सबसे महत्वपूर्ण अंग 3 रत्नों पर ही बौद्ध धर्म आधारित है। त्रिरत्न के अंतर्गत बुद्ध, धम्म, संघ। बुद्ध का अर्थ है जागृत और अनंत ज्ञानी मनुष्य, जिसने खुद के प्रयासों से बुद्धत्व प्राप्त किया हो। बुद्ध शाक्यमुनि तथागत गौतम बुद्ध हैं। धम्म बुद्ध की शिक्षाओं को धम्म कहते हैं और संपूर्ण बौद्ध धर्म धम्म पर आधारित है। संघ बौद्ध धर्म में बौद्ध भिक्षुओं और उपासकों के संगठन को संघ कहते हैं। धम्म प्रचार के लिए संघ का महत्वपूर्ण योगदान होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ है। प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ है, अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, महावंश के अनुसार तृतीय बौद्ध संगीत के पश्चात हिमालय क्षेत्र में कौन गया था, तो ये कौन गया था, मध्यम। सिंहली अनुश्रुतियों, दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक के राजकाल में पाटलिपुत्र में बौद्ध धर्म की तृतीय संगति हुई। इसकी अध्यक्षता मोगल पुत्र तिस्य ने की थी। इस संगति के पश्चात भिन्न भिन्न देशों में बौद्ध धर्म के प्रचारार्थ भिक्षु भेजे गए।
जिनके नाम महावंश में इस प्रकार से हैं। ये आप स्क्रीनशॉट लेके इसको याद कर लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गए, इतना हम नहीं बोल पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस स्रोत में अशोक के राजकाल में तृतीय बौद्ध संगीत होने का उल्लेख मिलता है? तो कौन सा जो है किसके अशोक के राजकाल में तृतीय बौद्ध संगीत होने का उल्लेख मिलता है? किसमें मिलता है? ये आपका है दीपवंश और महावंश। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि दीपवंश और महावंश का संबंध किससे है? तो ये आपका जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट हम देखेंगे, निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम बताए गए हैं? संघ जीवन के नियम कहाँ बताए गए हैं? विनय पिटक में। आपसे ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि त्रिपिटक का संबंध किससे है? तो त्रिपिटक का संबंध किससे होता है? विनय पिटक त्रिपिटक के अंतर्गत 3 आते हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। ये किससे संदर्भित है? ये आपका जो ऑप्शन में दिया रहेगा कि जैन धर्म या बौद्ध धर्म से, तो ये जो है संबंधित है आपका बौद्ध धर्म से। इसको हम देखेंगे डिटेल में। बौद्ध धर्म का साहित्य 3 पिटारियों अथवा पिटकों में प्राप्त होने के कारण त्रिपिटक कहा जाता है। यह पाली भाषा में। आपसे ये क्वेश्चन बनता है कि त्रिपिटक जो है किस भाषा में वर्णित किया गया है? तो यह जो है पाली भाषा में रचित किया गया है। यह तीनों पिटक, जिसमें विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक है, इनका संकलन विभिन्न बौद्ध संगीतियों में हुआ है। विनय पिटक में संघ संबंधी नियम, दैनिक जीवन संबंधी आचार विचार और विधि निषेध आदि का संग्रह है। इनके नियम भाग पातिमोक्ष, प्रतिमोक्ष, सुत्त पिटक, खुद्दक तथा परिवार। अभिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह है। सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांत तथा उपदेशों का संग्रह किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है मलिंद पन्नो। मलिंद पन्नो किस भाषा में लिखी गई है? यह लिखी गई है पाली भाषा में। मलिंद पन्नो एक पाली ग्रंथ है। यह इस ग्रंथ में यूनानी शासक मिनांडर एवं प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच वार्तालाप वर्णित है। इस ग्रंथ में महान बौद्ध भिक्षु नागसेन राजा मिनांडर के अनेक गूढ़ दार्शनिक प्रश्नों का उत्तर देते हैं। अंततोगत्वा वह उनके प्रभाव में बौद्ध हो जाता है। यह कहा जाता है कि मिनांडर अपने पुत्र के पक्ष में सिंहासन त्याग कर केवल भिक्षु अपितु अरहत बन गया। इस पाली ग्रंथ में ईसा की प्रथम 2 शताब्दियों के भारतीय जनजीवन के विषय में जानकारी मिलती है। बौद्ध ग्रंथ में ललित विस्तर में अनेक प्राचीन लिपियों की सूची प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध रचना नहीं है? इसके अंतर्गत क्या है, यमन जातक जो है बौद्ध रचना बौद्ध से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित बौद्ध ग्रंथों में से किसमें अनेक प्राचीन लिपियों की सूची दी गई है? तो किसमें दी गई? ललित विस्तर में अनेक प्राचीन लिपियों की सूची दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विश्व दिम्मग नामक पुस्तक किस संप्रदाय से संबंधित है? तो यह आपका संबंधित है हीनयान से। यह हीनयान संप्रदाय का ग्रंथ है। इसकी रचना प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक बुद्ध घोष ने की है। यह बुद्ध सिद्धांतों त्रिपिटकोत्तर साहित्य पर आधारित एक अत्यंत प्रमाणित दार्शनिक ग्रंथ है। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसके अंतर्गत क्या है, कलाम अलकल्प से जो है संबंधित नहीं है। नेक्स्ट हम देखेंगे, बौद्ध तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते थे। किसमें विश्वास करते थे? कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत पर विश्वास करते थे। जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों ही कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत पर विश्वास करते थे। इसके अलावा बौद्ध धर्म मध्यम मार्ग का उपदेश देता था। जो जैन धर्म मोक्ष के लिए घोर तपस्या तथा शरीर त्याग का आदेश देता है। बौद्ध धर्म आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता है, वहीं महावीर आत्मा में विश्वास करते हैं। कर्मवाद तथा मोक्ष संबंधी दोनों धर्मों के विचार भिन्न भिन्न हैं। जैन धर्म कर्म को एक भौतिक तत्व के रूप में मानता है, जबकि बौद्ध धर्म इच्छा द्वारा किए गए कार्य को ही कर्म कहता है। इसी प्रकार जैन मत के अनुसार मोक्ष का अर्थ शरीर विनाश है, जबकि बौद्ध मत के अनुसार निर्माण इस जीवन में भी प्राप्त हो सकता है। स्वयं बुद्ध का जीवन इसका प्रमाण है। गौतम बुद्ध ने जाति पाति जैसे सामाजिक कुरीतियों का जितने प्रबल शब्दों में खंडन किया है, महावीर ने नहीं किया। सामाजिक विषयों में महावीर के विचार ब्राह्मणों से बहुत मिलते जुलते थे। इस प्रकार देखा जाए तो दोनों धर्म वैदिक धर्म के सुधारवादी स्वरूप थे। उत्तर प्रदेश में बौद्ध और जैन दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौशाम्बी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश में बौद्ध और जैनियों के दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली कौन सी है? कौशाम्बी है।
नेक्स्ट क्या है, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्नलिखित में से किस काल में बनाई गई है? तो वो बनाई गई है कुषाण में। कुषाण युग में मथुरा से बुद्ध और बोधिसत्व की खड़ी प्रतिमा, खड़ी और बैठी मुद्रा बनी हुई है, मुद्रा की मूर्तियां मिलती हैं। अफगानिस्तान का बामियान भी कुछ समय पूर्व सर्वाधिक ऊंची बुद्ध प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध था। देश में संभवतः मूर्ति पूजा की नींव बुद्ध धर्म से रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था। अफगानिस्तान का बामियान किस लिए प्रसिद्ध था? बुद्ध प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध था। देश में निम्नलिखित में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी है? तो किसने रखी है? बौद्ध धर्म ने रखी है। निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार कीजिए। चैत्य तथा विहार में क्या अंतर है? इसे चुनें। चैत्य पूजा स्थल होते हैं, जबकि विहार क्या होते हैं? ये निवास स्थल होते हैं। चैत्य गृहों के समीप ही भिक्षुओं के रहने के लिए आवास बनाए जाते थे, जिन्हें विहार कहा जाता था। चैत्य गृह वस्तुतः पूजा गृह होते थे, जबकि विहार भिक्षुओं के निवास के लिए बनाए गए मठ या संघाराम होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहाँ स्तूप के उत्खनन में सारिपुत्र के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सांची से मिले हैं। सांची की पहाड़ी से प्राप्त 3 स्तूपों में क्रमशः विशाल स्तूप, महास्तूप भगवान बुद्ध के, द्वितीय से अशोककालीन धर्म प्रचारकों तथा तृतीय स्तूप से बुद्ध के 2 प्रमुख शिष्य शारिपुत्र और महामोदलायन के धातु अवशेष सुरक्षित हुए हैं। सांची स्तूप स्थल का संबंध बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा स्तूप है जिसका संबंध बुद्ध के जीवन की घटना से नहीं है? तो कौन सा स्तूप है? सांची का स्तूप है। बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं का अंकलन किसमें हुआ है? भरहुत स्तूप में। ये भी पूछा जा सकता है कि बुद्ध के जो है पूर्व जन्म की कथाओं का संकलन कौन से स्तूप में दिया गया है? तो वो आपका भरहुत का स्तूप है। नेक्स्ट क्या है, वह स्तूप जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है। अभी हमने इसको देखा है, ये क्या है? सांची का स्तूप है। इसीलिए आपसे बार बार कह रहे हैं कि ये जो बॉक्सेस हैं इसको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट क्या है, गौतम बुद्ध की पूर्व जीवन कथाओं का सर्वप्रथम अंकन कहाँ की कला में किया गया है? तो ये कहाँ किया गया है? भरहुत में। ये भी हमने इसमें बॉक्स में देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस उत्खनन में कपिल वस्तु के समीकरण का साक्ष्य प्रस्तुत होता है? कहाँ से? पिपरवा से। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले के बर्डपुर कस्बे के पास एक गांव है। यहाँ नेपाल की सीमा से लगा हुआ पिपरवा प्राचीन बौद्ध स्थल है। यहाँ से एक प्राचीन बौद्ध स्तूप तथा उसके भीतर रखी हुई बुद्ध काल की अस्थियों की मंजूषा मिली है। यह पाषाण की है, ब्राह्मी लिपि में एक लेख पर उत्कीर्ण है। उससे यह पता चलता है कि इसका निर्माण शाक्यों ने करवाया था। पिपरवा बौद्ध स्तूप उन 8 मौलिक स्तूपों में से है जिनका निर्माण बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद करवाया गया था। शाक्यों ने उनकी शरीर धातु का एक भाग प्राप्त कर इसे बनवाया था। संप्रति स्तूप के अवशेष तथा मंजूषा लखनऊ संग्रहालय में सुरक्षित है। कुछ विद्वानों के अनुसार मौर्य गणराज्य की राजधानी पिप्पली वन भी इसी स्थान में स्थित है। आजकल इस स्थान को पिपरिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस राज परिवार में महिलाएं बौद्ध धर्म को प्रश्रय देती थी परंतु पुरुष प्रायः वैदिक धर्म का पालन करते थे? कौन था? इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु राजवंश में महिलाएं बौद्ध धर्म को प्रश्रय देती थी, जबकि पुरुष प्रायः वैदिक धर्म का पालन करते थे। इक्ष्वाक राजवंश की महिलाएं बुद्ध धर्म की कई कलाकृतियों, स्तूप आदि का निर्माण कराया है। नागार्जुनीकोंडा का स्तूप इस संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट हम देखेंगे, तिब्बत में बौद्ध धर्म के सुधार में महती भूमिका निभाने वाले उपाध्याय अतीश किस विहार से संबंधित थे? तो ये संबंधित है विक्रमशिला विहार से। तिब्बत में बौद्ध धर्म के सुधार हेतु एक प्रतिनिधि मंडल भारत में 8वीं सदी में तिब्बत गया था, जिसका नेतृत्व विक्रमशिला विश्वविद्यालय के आचार्य अतीश ने किया था। उन्हें दीपांकर श्री ज्ञान के नाम से भी जाना जाता था। उन्होंने तिब्बत में बौद्ध धर्म का बहुत प्रचार प्रसार किया है। नेक्स्ट हम देखेंगे, भागवत संप्रदाय एवं ब्राह्मण धर्म। इससे संबंधित आपके क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, भगवत गीता मूलतः महाभारत के किस पर्व का अंश है? तो ये भीष्म पर्व का अंश है। भगवत गीता मूलतः महाभारत के 6वें पर्व भीष्म पर्व का भाग है। यह महाभारत के युद्ध के समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया गया उपदेश
भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को दिया गया उपदेश है। इसमें 18 अध्याय 700 छंद हैं। इसका प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? चार्ल्स विल्किंस ने 1785 ईस्वी में किया था, लंदन में किया था। इसकी प्रस्तावना गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने लिखी थी। गांधी जी ने इसे विश्व माता कहकर संबोधित किया है। अब आपसे ये पूछा जा सकता है, गांधी जी ने जो है किसे विश्व माता कहकर संबोधित किया है? ये जो है किसको किया है? भागवत गीता को। सर्वप्रथम इसी में अवतारवाद का विवरण प्राप्त होता है। इसमें ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग अद्भुत समन्वय मिलता है। आपसे ये पूछा जा सकता है, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग का अद्भुत समन्वय किसमें मिलता है? ये मिलता है आपका भगवद गीता में। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय दर्शन की प्रासंगिक शाखा कौन सी है? तो वह भारतीय दर्शन की जो प्रारंभिक जो शाखा है वो कौन सी है? वो है शाक्य। भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन सी है? शाक्य है। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा शाक्य थी। इसके जो प्रतिपादक थे वो कौन थे? कपिल थे। शाक्य दर्शन के अनुसार जगत की उत्पत्ति ईश्वर से नहीं बल्कि प्रकृति से हुई है। 4वीं शताब्दी के बाद इस दर्शन में सृष्टि का कारण प्रकृति पुरुष दोनों को माना जाने लगा है। दर्शन पहले भौतिकवादी था, बाद में यह अध्यात्म की ओर मुड़ गया। इस दर्शन के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति यथार्थ ज्ञान में ही हो सकती है। इसको जो है मैच करेंगे। मीमांसा का संदर्भ जो है, मीमांसा के प्रतिपादक कौन है? जैमिनी है। वैशेषिक के हैं कर्णाद, योग के हैं पातंजलि, हर किसी को पता होगा। न्याय के क्या है? गौतम है। और वेदांत के क्या है? बादरायण है। मीमांसा संबंधित है जैमिनी से, वैशेषिक है कणाद से, योग है पातंजलि, न्याय है गौतम और वेदांत है बादरायण। नेक्स्ट हम देखेंगे कर्म का सिद्धांत संबंधित है। किससे संबंधित है? मीमांसा से। कर्म का सिद्धांत का संबंध किससे है? मीमांसा से है। कर्म का सिद्धांत मीमांसा से संबंधित है। वेद के 2 भाग हैं, कर्म कांड और ज्ञान कांड। ब्राह्मण ग्रंथों में वैदिक कर्मकांडों का विशिष्ट विवरण किया गया है। उपनिषदों में ज्ञान कांड का प्रतिपादन है। मीमांसा, जिसे पूर्व मीमांसा भी कहा जाता है, का उद्देश्य वैदिक कर्मकांडों के संबंध में निर्णय लेना है, उनकी दार्शनिक महत्ता का प्रतिपादन करना है। नेक्स्ट हम देखेंगे सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। इसके अंतर्गत क्या है? दर्शन और मोक्ष की प्राप्ति के क्या तरीके हैं? न्याय दर्शन में तार्किक चिंतन, मीमांसा दर्शन में वैदिक अनुष्ठान करना, और शाक्य दर्शन का संबंध वास्तविक ज्ञान का अभिग्रहण से संबंधित है। वेदांत दर्शन संबंधित है किससे? आत्मज्ञान से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, आदि शंकराचार्य के द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ पर स्थित हैं? तो आपका जो बद्रीनाथ है ये उत्तराखंड में जो है बद्रीनाथ जो ज्योतिष पीठ है वो कहाँ पे स्थित है? बद्रीनाथ उत्तराखंड। और जो गोवर्धन पीठ है वो कहाँ पे है? वो पुरी उड़ीसा में। आदि शंकराचार्य के द्वारा स्थापित जो 4 मठ है वो कौन से हैं? जोशी मठ है, द्वारिका है, पुरी है और क्या है? श्रृंगेरी है। जोशी मठ, द्वारिका, पुरी और श्रृंगेरी। क्या है? जोशी मठ, द्वारिका, पुरी और श्रृंगेरी। निम्नलिखित में से कौन विशिष्टाद्वैतवाद से संबंधित था? तो विशिष्टाद्वैतवाद से किसका संबंध था? रामानुज का। भारतीय दार्शनिकों में शंकर के बाद रामानुज का नाम अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिन्होंने विचारों के माध्यम से अद्वैतवाद का वैयक्तिक भक्तिवाद के साथ समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया। उनका जन्म 1017 में हुआ था। वे 120 वर्षों तक जीवित रहे। वे यमुनाचार्य के शिष्य थे। रामानुज उपनिषदों में अंतर्निहित दार्शनिक विचारों की व्याख्या अपने ढंग से करते थे तथा ये बताते थे कि यद्यपि ईश्वर ही एकमात्र परमार्थिक सत्ता है, तथापि वह अचेतन प्रकृति तथा चेतन आत्मा से विशिष्ट और समन्वित है। इस कारण उनका मत विशिष्टाद्वैतवाद कहा जाता है। वैष्णव धर्म के सनक संप्रदाय का आचार्य निम्बार्क थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन वैष्णव के सनक संप्रदाय का आचार्य था? तो कौन था? निम्बार्क था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस देवता को कला में हल के लिए प्रदर्शित किया गया है? तो यह किससे संबंधित है? बलराम से। बलराम को कला में हल के लिए प्रदर्शित किया गया है। जैनों के मत में उनका संबंध तीर्थकर नेमिनाथ से है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन किया गया है? तो कौन सा कांड है? किष्किंधा कांड। आदि कवि महर्षि वाल्मीकि द्वारा विरचित रामायण महाकाव्य में कुल 7 खंड हैं, 7 जो है कांड है, जिसमें सबसे बड़ा कांड जो है लंका कांड है, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड।
रामायण का चतुर्विंशति सहस्त्र संहिता भी कहते हैं, क्योंकि इसमें 24,000 श्लोक हैं। रामायण में किष्किंधा कांड में भगवान राम और भक्त हनुमान की पहली भेंट हुई थी। नेक्स्ट क्या है, देवकी पुत्र कृष्ण का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ मिलता है? ये मिलता है आपका छंदोग उपनिषद में। भागवत धर्म के प्रवर्तक वृष्णिवंशी मतलब भागवत धर्म के जो प्रवर्तक जो वैष्णव वंश के जो कृष्ण थे, जिन्हें वासुदेव का पुत्र होने का कारण वासुदेव कृष्ण कहा जाता था, वे मूलतः मथुरा के निवासी थे। छांदोग्य उपनिषद में उन्हें देवकी का पुत्र कहा गया है। घोर अंगिरस का शिष्य था। कृष्ण के अनुयायी उन्हें भगवत मतलब पूज्य कहते थे। और महाभारत काल में कृष्ण का समीकरण विष्णु से किया गया है, अतः वैष्णव धर्म से इनका जुड़ाव हो गया है, जो गुप्त काल में सर्वाधिक पल्लवित हुआ। गुप्तों ने इसे अपना राजधर्म बनाया। भागवत संप्रदाय में भक्ति के 9 प्रकार बताए गए हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि भागवत संप्रदाय में भक्ति के कितने प्रकार बताए गए हैं, तो भक्ति के 9 प्रकार बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? तो ये भागवतों ने प्रारंभ की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागवत धर्म के प्रवर्तक कृष्ण के जो है गुरु थे, कौन थे? घोर अंगिरस जो है इनके गुरु थे। कृष्ण के गुरु कौन थे? घोर अंगिरस। नेक्स्ट क्या है, भागवत संप्रदाय में भक्ति के प्रकारों की संख्या बताएगी, जो कि अभी हमने देखा कितनी है, 9 है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं। यह निम्न में से किस ग्रंथ में लिखा है? यह लिखा है गीता में। गीता में यह कहा गया है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन अर्थात कर्म पर ही अधिकार है, फल पर नहीं। गीता महाभारत के भीष्म पर्व का अंश है और भगवत गीता में ही अवतारवाद की चर्चा की गई है तथा मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान कर्म भक्ति को समान महत्व दिया गया है। भगवत गीता में ही अवतारवाद की चर्चा की गई है तथा मोक्ष के साधन के रूप में क्या किया गया है? ज्ञान कर्म भक्ति को समान महत्व दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में अवतारवाद की चर्चा की गई? अभी हमने देखा किसमें की गई है? भगवत गीता में की गई है। इसीलिए आपको इस बॉक्सेस का पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट क्या है, हेलियोडोरस के बेसनगर में निम्नलिखित में से निम्नांकित का उल्लेख कीजिए। कौन है? केशव वासुदेव से संबंधित है। शुंग शासक भागभद्र के शासनकाल में 14वें वर्ष तक्षशिला के यवन नरेश एंटियालकिड्स का राजदूत हेलियोडोरस उसके विदिशा स्थित दरबार में उपस्थित हुआ था। उसने भागवत धर्म ग्रहण कर लिया था। विदिशा बेस नगर में ईसा पूर्व लगभग 2री सदी के मध्य में कृष्ण वासुदेव की आराधना के लिए वैतरेयी नदी के तट पर एक स्तंभ बनवाया। यह भगवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेखी साक्ष्य था। मोरा अभिलेख में वैष्णवी वंश के 5 वीरों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्या है, वैष्णवी वंश के 5 वीरों का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में हुआ है? तो वो हुआ है मोरा अभिलेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके सिक्कों पर संकर्षण और वासुदेव दोनों अंकित हैं? ये किसके सिक्कों पर जो है? अगाथोक्लीस के सिक्कों पर संकर्षण और वासुदेव दोनों का चित्रण किया गया है। कृष्ण और बलराम का अंकन अगाथोक्लीस के सिक्के में मिलता है। कुषाण शासक हुइंस ने ढेर सारे स्वर्ण सिक्के और ताम्र सिक्के का प्रचलन कराया था। हुइस्क के सिक्कों में बुद्ध, शिव, वासुदेव, विशाख, उमा आदि का अंकन है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने सोने और रजत की मुद्राएं चलवाईं। चंद्रगुप्त द्वितीय ने स्वर्ण मुद्राओं में धनुर्धारी प्रकार और छत्रधारी प्रकार, पर्णयक प्रकार, सिंह निहंता प्रकार, अश्वारोही प्रकार की मुद्राओं का प्रचलन कराया। इसके चांदी के सिक्कों पर मुख भाग में राजा की आकृति एवं पृष्ठभाग में गरुड़ की आकृति मिलती है। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक अलवर संत थे? कौन थे? कुलशेखर एक क्या थे? अलवर संत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक स्त्री अलवर संत थी? कौन थी? ये जो है आंडाल जो है क्या थी? एक अलवर संत थी। ठीक है, आप जो है इसको स्क्रीनशॉट लेके इसको याद कर सकते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे, अर्धनारीश्वर मूर्ति आधा शिव आधा पार्वती प्रतीक है किसका? देव और उसकी शक्ति के योग का प्रतीक है। अर्धनारीश्वर के रूप में शिव की कल्पना की गई है। यह शिव और पार्वती के परस्पर तादम्य पर आधारित है। हरिहर के शिव
हरिहर के रूप में शिव और विष्णु को साथ दर्शाया गया है, जो वैष्णव और शैव धर्म के समन्वय का प्रमाण देता है। ये गुप्तकालीन नई साधना पद्धति के रूप में थे। पशुपत संप्रदाय के प्रवर्तक लकुलिश कहाँ पैदा हुए थे? ये पैदा हुए थे गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन शैव संप्रदाय है? कौन सा शैव संप्रदाय है? इसके अंतर्गत क्या आता है? पशुपत, जंगम और शाश्वत क्या आता है शैव संप्रदाय के अंतर्गत? नैनार कौन थे? नैनार शैव धर्मानुयायी थे। नेक्स्ट हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन वीर शैव संप्रदाय के संस्थापक के रूप में विख्यात है? तो यह है बसव। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। इसके अंतर्गत आचार्य दिए हैं, उनके द्वारा दिया गया सिद्धांत। लकुलिश के द्वारा क्या दिया गया? पशुपत। लकुलिश का संबंध जो है पशुपत से है। और शून्यवाद का सिद्धांत किसने दिया? नागार्जुन ने दिया। जैन से संबंधित भद्रबाहु हैं, और जैन के आचार्य क्या हैं? भद्रबाहु। और आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? ये हैं गोसाल। गोसाल कौन? मक्खल पुत्र गोसाल। नेक्स्ट हम देखेंगे बौद्ध धर्म की आलोचना एवं वैदिक परंपरा के समर्थन करने के लिए विख्यात है। कौन है? कुमारिल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन अलवार संत नहीं थे? तो तिरुज्ञान जो अलवार संत नहीं थे। 6ठी शताब्दी में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ तमिल क्षेत्र से हुआ है, जो कर्नाटक महाराष्ट्र में फैल गया। भक्ति आंदोलन का विकास 12 अलवार संतों, 63 नैनार संतों ने किया है। प्रश्न के अनुसार अलवार संत पोइगई, पुडम और तिरुमंगई तथा तिरुज्ञान प्रसिद्ध नैनार संत थे। नेक्स्ट क्या है? अजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। अजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मक्खल जो है गोसाल। मक्खल गोसाल महावीर के समकालिक थे, जिन्होंने बाद में अजीवक नामक स्वतंत्र संप्रदाय स्थापित किया। अजीवक संप्रदाय लगभग 1002 ईस्वी तक बना रहा। इसका मत नियतवाद भाग्यवाद कहा जाता है, जिसके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य के द्वारा पूर्व नियंत्रित या संचालित होती है। मनुष्य के जीवन पर उसके कर्मों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। महावीर के समान गोसाल भी ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे तथा जीव और पदार्थ को अलग अलग तत्व मानते थे। नेक्स्ट हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है? कौन सा प्रस्थान त्रयी के अंतर्गत नहीं आता है? इसके अंतर्गत क्या है? आपका जो है भागवत इसके अंतर्गत नहीं आता है। भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद इसके अंतर्गत शामिल हैं। भागवत प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है। वेदांत दर्शन के 3 आधार हैं: उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, भागवत गीता। इन्हें वेदांत दर्शन की प्रस्थान त्रयी कहा जाता है। इन्हें क्रमशः श्रुत प्रस्थान, न्याय प्रस्थान और स्मृत प्रस्थान कहा जाता है। प्रस्थान त्रयी के भाष्यकारों में शंकराचार्य, रामानुज और मध्व निम्बार्क, वल्लभ आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इसके सिद्धांतों को क्रमशः अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद कहा जाता है। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे। आप लोगों को हमारी जो ये सीरीज़ चल रही है कैसी लग रही है, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ प्रीलिम्स मेंस प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।